कि महाराज मनु के दो पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, एक का नाम सुरुचि और दूसरे का नाम सुनीति। कहे दो पत्नियां कैसे हो गई? तो कहे कि पहले नियम था कि राजा, ऐसा कहा जाता है, राजानः बहुवल्लभा, राजाओं की कई पत्नियां होती थी। लेकिन यहां पर उत्तानपाद महाराज जो प्रथम पत्नी है, जिसका नाम सुनीति है, उससे बहुत दिन व्यतीत हो गए, कोई संतान नहीं हुआ। तो अपनी बड़ी पत्नी की आज्ञा लेकर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने दूसरी शादी की। वह शादी सुरुचि के साथ हुई। सुरुचि ने उत्तानपाद से यह शर्त रखा कि मैं आपसे शादी तभी करूंगी, मेरे गर्भ से जन्म लेने वाला ही बालक आपके राज्य सिंहासन का उत्तराधिकारी बनेगा। राजा ने कहा कि ठीक है। विवाह संपन्न हुआ। कालांतर में भगवद इच्छा से सुनीति को भी एक सुंदर बालक हुआ और सुरुचि को भी एक बालक हुआ। सुनीति के बालक का नाम ध्रुव है और सुरुचि के बालक का नाम उत्तम है। दोनों एक ही आंगन में खेलते 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 एक दिन बालक ध्रुव जाकर के अपने पिता के गोद में बैठ गया। दूसरी माता सुरुचि ने देखा, जाकर के बालक ध्रुव के हाथ पकड़ के उसके पिता के गोद से नीचे उतार दिया और कहा कि देखो, तुम्हें अपने पिता के गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। तुम यदि अपने पिता के गोद में बैठना चाहते हो तो जाकर के भगवान से प्रार्थना करना, और भगवान जब कभी तुम्हें मिल जाएं तो तुम उनसे यह वरदान मांगना कि तुम सुरुचि के गर्भ से जन्म लोगे, तभी इस सिंहासन पर बैठ पाओगे। बालक छोटा था, गया अपनी मां से निवेदन किया कि माता, छोटी माता ने ऐसी ऐसी बात कही है, मैं भगवान से मिलना चाहती हूं। माता ने समझाया कि बेटा, भगवान तो अभी तुम छोटे हो, तुम्हारी उम्र छोटी है, ऐसे में तुम भगवान से कैसे मिल पाओगे? बालक हठ करने लगा, कहा कि नहीं नहीं, आप मुझे बताओ भगवान कहां मिलेंगे। माता ने कहा, अरे भगवान तो जंगल में मिलते हैं। बालक ने कहा कि मैं जंगल को जाऊंगा। बड़ा दृढ़ विश्वास हो गया बालक के अंदर कि मां, मैं भगवान से मिल करके आऊंगा, मैं बात करके आऊंगा। बालक अपनी माता को प्रणाम करके घर से निकला। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने पूछा कि बेटा, इस जंगल में कहां जा रहे हो? कहे कि मैं भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूं। नारद जी ने समझाया कि देखो, अभी तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी है, तुम वापस घर को चले जाओ। बालक माना नहीं। नारद जी ने पूछा कि बेटा, भगवान को प्रकट करने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। भगवान को बुलाने के लिए, भगवान से बात करने के लिए उनका एक नंबर होता है, वो तुम्हारे पास है? बालक ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो जानता ही नहीं। उसी समय नारद जी ने उस बालक ध्रुव को एक मंत्र दे दिया। मंत्र को लेकर के वह ध्रुव जंगल में गया, मंत्र का जाप करता, नाम संकीर्तन करता। 1 महीना बीत गए। उससे लगा कि शायद भगवान
प्रसन्न नहीं हुए। फिर उसने अन्न का परित्याग कर दिया। अब केवल फलाहार लेकर के भगवान का भजन करता। फिर भी भगवान नहीं आए। अब वह केवल जल पी करके भजन कर रहा है। फिर भी ठाकुर प्रकट नहीं हुए। उसने अब सोचा कि मैं केवल वायु पी करके भजन करूंगा। वह बालक बहुत कठोर भजन कर रहा है। इंद्र आदि देवता घबरा गए। भगवान के समक्ष जाके प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, यह अद्भुत तप करने वाला यह बालक कौन है? प्रभु आप शीघ्र दर्शन दीजिए इस बालक को। भगवान तप से प्रसन्न होकर के ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जब भगवान प्रकट हुए तो ध्रुव जी महाराज छोटे से हैं। उन्हें कुछ पता नहीं कि भाई भगवान आए हैं तो इनके सामने मैं क्या बोलूं। चुपचाप हैं, हाथ जोड़ करके खड़े हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। भगवान ने अपने शंख का स्पर्श करा दिया। जैसे ही शंख का स्पर्श हुआ तो ध्रुव जी के अंदर एक शक्ति आ गई, ज्ञान हो गया। जब ज्ञान हुआ तो ध्रुव जी ने बहुत अच्छी बात कही भगवान से। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, ब्रह्मा आदि देवता आपके बड़े बड़े मंत्रों से स्तुति करते हैं। मैं तो अबोध बालक हूं ठाकुर। मैं कोई मंत्र नहीं जानता, मैं कोई स्तुति नहीं जानता, मैं कोई प्रार्थना नहीं जानता। ठाकुर मैं आपकी क्या स्तुति करूं? हे प्रभु, मैं ये जो बोल पा रहा हूं ना, ये आपकी कृपा से बोल पा रहा हूं। आपकी कृपा हमारे अंदर प्रवेश कर गई और मेरी सोई हुई वाणी को जगा दी, इसलिए मैं बोलने लगा ठाकुर। भगवान ने कहा कि बेटा, तुम्हारी क्या कामना है बताओ, मैं आज तुम्हारी सारी कामनाओं को पूर्ण कर देता हूं। बालक ध्रुव ने कहा कि प्रभु, मैं आपसे क्या मांगू ठाकुर, क्या प्रार्थना करूं? लेकिन मेरी अब जो इच्छा है, मैं आपकी शरण में आया था कुछ और कामना लेकर के, लेकिन आपको देखने के बाद, आपसे मिलने के बाद मेरे मन के भाव बदल गए। क्या बेटा, क्या मांगना चाहते हैं? मांग लो तुम। ध्रुव जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हे प्रभु, यदि आप कुछ मुझे देना चाहते हैं, भक्ति मुहु प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयाना एनाञ्जसुल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं नेस्ये भवद्गुणकथा मृतपानमत्तः। ध्रुव जी याचना कर रहे हैं भगवान से, कह रहे हैं कि प्रभु, अब मुझे आप देना चाहते हैं तो मुझे ऐसी कृपा कर दीजिए कि मेरा मन आपकी कथा सुनने में लग जाए। भक्ति मुहु प्रवहतां, मेरे अंदर आपके चरणों की भक्ति का संचार हो जाए। और वो भक्ति कैसी?
तो प्रभु वो भक्ति कामना से रहित। भगवान ने पूछा कि तुम भक्ति क्यों मांग रहे हो? कहे कि प्रभु जो लाभ आपकी भक्ति से है वो संसार में किसी चीज से नहीं है। कहे कि क्या लाभ है? नेसे भवद गुण कथा मृतपान मत्तः। कहे कि प्रभु मंत्र जाप करते करते ऋषि महात्मा जन्म जन्मांतर बीत जाता है और कदाचित साधना समाधि में कोई चूक हो गई तो सारे साधना का फल नष्ट हो जाता है, फिर से उनका पतन हो जाता है। लेकिन प्रभु आपके भक्ति में पतन का कोई मार्ग नहीं है, इसलिए उस साधना और समाधि से भी आपकी भक्ति श्रेष्ठ है। साधना और समाधि से जो चीज नहीं प्राप्त हो सकता वो आपकी भक्ति से मिल जाएगा। निस्से भवद गुण कथा मृतपान मत्तः। प्रभु जिसने आपकी भक्ति का रस पी लिया, जिसके जीवन में भक्ति की नशा चढ़ गई, उसके जीवन में संसार के सुख दुख का कोई असर नहीं होता। और आपके भक्ति के रस को पी करके या आपकी भक्ति की ऐसी कृपा है कि निस्से भवद गुण कथा मृतपान मत्तः। वह आपकी कथा, आपका नाम इस संसार सागर में एक नौका की तरह है, और नौका में व्यक्ति सवार हो जाए तो सागर को पार कर जाता है। हे प्रभु आपकी भक्ति भी वैसी ही उस नौका की तरह है, और जो उस नौका में बैठ गया वो सहज रूप में संसार के भवसागर से पार हो जाता है। हे ठाकुर, इसलिए आप ऐसी कृपा करना कि मेरे जीवन का लगाव आपके चरणों से बना रहे, मैं आपसे दूर न जाऊं। मेरे जीवन में जो कुछ भी होना हो होता रहे। मेरे जीवन में जो कुछ भी आना हो आता रहे। भवतु भगवन यद कर्मानुरूपम। हे प्रभु मेरे कर्म का फल मुझे जो मिलना हो मिलता रहे, मुझे उसकी टेंशन नहीं है। बस आप इतनी कृपा कर देना कि मेरे मन के भाव को अपने चरणों से जोड़ करके रखना। ठाकुर यदि आप इतनी कृपा कर दिए ना तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, यही कामना है।